सुंदर दृश्य हुआ। सुदामा जी जी का भगवान चरण पखारते हैं, फिर उन्हें विदा करते हैं। इतना कुछ सुदामा को जब मिल गया, सुदामा ने सोचा कि धन्य है हमारे कन्हैया, अब ये हम संपत्ति लेकर क्या करेंगे। सुशीला से कहते, सुशीला तुम्हें संपत्ति चाहिए थी तो संपत्ति मिल गई, और तुम अब इसका भोग विलास करो, अब मुझे तो भजन करना है। हरि शरणम हरि शरणम, और मैं भजन करने जा रहा हूं। प्रेमी सुदामा जब चले जाते हैं तो भगवान चले आते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा ये सब कुछ हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं, तुम इसके भोक्ता हो, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, और इसे तुम अपना समझो। अरे धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, ये सब हम इसके लिए आपको दिए हैं। दो लोग का मालिक सुदामा को बना दिए। सुदामा ने कहा, प्रभु अब हमारा घर इस तरह से बन गया, हमारे ग्राम में जितने भी लोग हैं ये सब गरीब रहे तो हम कैसे देख पाएंगे। तो भगवान ने सुदामा के समय जितने भी लोग थे ग्रामवासी, सबका महल बना दिया। आज ऐसा लगता है कि सुदामा का नगर पूरे बैकुंठ ही बन गए हैं। इतना द्रव्य, और सुदामा वही किए जैसा भगवान ने कहा। धीरे धीरे भगवान अपने सब परिवार के साथ ऐसे कछन कुछ लीला करते रहते हैं, और समय आने पर प्रेमियों सूर्य ग्रहण लग गया। सूर्य ग्रहण जब लगा, सबने कहा कि अब हमें चलना चाहिए स्नान करने के लिए। अब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो सब लोग, भाई जब ग्रहण लगता है सबको स्नान करना होता है मोक्ष पाने के लिए, तो सभी लोग स्नान करते हैं। कहां? कुरुक्षेत्र में। चलिए हम लोग अब चलते हैं कुरुक्षेत्र में। अब दूर से भगवान का दर्शन कराइएगा, क्योंकि अब भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। तो कुरुक्षेत्र में हम सब देखें कुरुक्षेत्र की लीला क्या है। कुरुक्षेत्र में गए भगवान स्नान करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आइए सभी भक्त भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। आइए हम सब चलते हैं कुरुक्षेत्र। हो गया भैया, सुदामा जी का विदा करो। भगवान ने सुदामा जी को की विदाई किया है, उसके बाद भगवान चले हैं कुरुक्षेत्र। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी अपने घर पधारे और बाकी सब यहाँ पे अपने स्थान पे आए। प्रेमियों, जब कुरुक्षेत्र का पर्व हुआ, आज कुरुक्षेत्र में दूर दूर से लोग आए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि कुंभ का पर्व है। भगवान जब स्नान करने के लिए जा रहे थे, सभी लोग आगे रास्ता साफ कर रहे थे कि रास्ता साफ करो, भगवान स्नान करने जाएंगे। कुंभ में आप लोगों ने देखा होगा, जब सिद्धकोटि की जब संत महात्मा जब जाते हैं, आगे रास्ता साफ किया जाता है। तो प्रेमियों, ठीक उसी प्रकार सभी द्वारपाल रास्ता साफ करते, भैया रास्ते से हट जाओ। तो रास्ते में खड़े रहे थे ब्रजवासी भी, वहां ब्रजवासी भी आए थे। तो ग्वाल बालों को देखकर उन्हें कहा, भैया रास्ते से हट जाइए। तो ग्वाल वालों ने कहा, क्यों भैया, कौन आ रहा है? तुम्हें पता नहीं, भगवान स्नान करने आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्नान करने जाएंगे, द्वारिकाधीश स्नान करेंगे। अच्छा, ये हमारा कन्हैया ही द्वारिकाधीश बना है क्या? तब उन्होंने कहा, जाकर कह दो कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। अरे राम राम राम। इस तरह से बात तो कौन कह सकता है? भगवान की सखाई तो कह सकते हैं। जब भगवान के पास समाचार लेकर के जब आए द्वारपाल, तो द्वारपाल कहते हैं, प्रभु रास्ता तो हमने साफ कर दिया है, लेकिन एक समस्या है, कुछ विचित्र ग्वाल वहां खड़े हुए हैं। अब क्या बताऊं प्रभु, क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, ग्वाल बाल खड़े हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमको बताने में बहुत शर्म लग रही है। भगवान ने कहा, जैसा कहे हो वैसा ही कहिए। द्वारपालों ने कहा, प्रभु उन लोगों ने कहा कि जाकर के अपने महाराज से कह दीजिए कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। प्रेमियों, इतना कहते भगवान को समझते देरी नहीं लगी। इतनी साहस तो सिर्फ हमारे सखा ग्वालों में ही हो सकती है, कहीं ये हमारे ब्रजवासी तो नहीं है। भगवान दौड़े, सब सखाओं ने सोचा क्या है, ऐसा क्यों भगवान किसके लिए पीछे दौड़ रहे हैं? ग्वाल बालों को देख के सभी ग्वाल बाल पहचान गए प्रेमियों, और भगवान के आलिंगन करते हैं। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कन्हैया को देखकर। भगवान स्नान करके आते हैं, यहाँ पे नंद बाबा भी आए हैं, यशोदा मैया भी आई है। प्रेमियों, किसी ने जाकर के कहा कि यशोदा तुम जानती हो, इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे कन्हैया भी आए हैं। अरे इतना कहते तो मैया, इतना कहते ही मैया तो बावरी हो गई, मेरा कन्हैया आया है। अब तो मैया निकली शिविर के बाहर, क्योंकि जब स्नान कुंभ का पर्व होता है तो शिविर लगाया जाता है। अब उस शिविर में ढूंढने लगी, अरे मेरा कन्हैया, मेरा कन्हुआ, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हुआ। मैया यशोदा जब पूछते पूछते कुछ दूर गई
तो भगवान के कानों में आवाज आई। भगवान ने कहा कौन? जब आवाज उन्होंने सुना तब कन्हैया समझ गए ये तो मेरी मैया की आवाज है। अब बाहर निकले कन्हैया तो और जब यशोदा मैया जब जा रही थी, जब भगवान की तरफ जब उन्होंने जब यशोदा मैया आई, कुछ द्वारपालों ने मना किया, अरे बुढ़िया कहाँ जा रही हो तुम, तो इधर जाओ। लेकिन वो कन्हैया वो तो सुनती ही नहीं, मेरा कन्हैया मेरा कन्हुआ। जब भगवान आवाज लगाए तो बाहर निकले, अरे अरे ये आवाज किसकी थी, कहाँ गई ये माता जी? तो उन्होंने कहा मैया अभी अभी गई हैं आगे। तो मैया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे मैया पीछे पीछे अनिरुद्ध भी दौड़ रहे हैं, प्रद्युम्न भी जा रहे हैं। तो मैया को देख करके भगवान गले से लगाते हैं, अरे मैया आज 100 वर्ष के बाद माँ अपने पुत्र को पा रही है, जो अपने बचपन से अपने पुत्र को खिलाई पिलाई। प्रेमियों 100 वर्ष तक भगवान नहीं गए, 100 वर्ष के बाद आज यशोदा अपने लाला के देखिए निहाल हो गई, यशोदा धन्य हो गई अपने लाला को देख करके। भगवान प्रणाम करते हैं, फिर प्रद्युम्न आकर के प्रणाम करते हैं। मैया यशोदा पूछती है लाला ये कौन? भैया तेरा पुत्र तो पौत्र ये प्रद्युम्न। अच्छा तू इतना बड़ा हो गया? कब तक अनिरुद्ध जी आके प्रणाम करते हैं, लाला ये कौन? मैया तेरे पौत्र ये भी अनिरुद्ध हैं। अच्छा बहुत सुंदर प्रेमियों भगवान की लीला वहां पे होती है। माँ यशोदा से रोहिणी मिलाती हैं देवकी से, एक दूसरे से परिचय कराते हैं प्रेमियों। वहीं पर राधा रानी गोपियां भी आई हैं आज। तो रुक्मणी कहती हैं भगवान से, प्रभु हमने सुना है कि राधा जी भी आई हैं, और मैं देखती हूँ जब भी आप सोते हो तो राधा का नाम लेते हो, उठते हो तो हे राधे कहते हो। भगवान सोते हैं तो कहते हे राधे, और जब सोकर उठते हैं तो कहते हे राधे। तो प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राधा रानी का दर्शन कराऊं। भगवान ने कहा जरूर कराइयो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। तो रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती सभी साथ जाती हैं दूध लेकर राधा के लिए। प्रेमियों जब पहुंचती है राधा के कक्ष की तरफ तो पूछती तो एक देखिए सुंदरी नारी, इतनी सुंदर नारी देखकर रुक्मणी प्रणाम करती हैं, अरे देवी प्रणाम। अरे नहीं नहीं हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? अरे आप राधा रानी? नहीं नहीं मैं राधा नहीं हूं, मैं तो राधा की दासी हूं। अच्छा मैं राधा की दासी विशाखा हूं। अच्छा सोचने लगी राधा जब दासी ऐसी हैं तो राधा रानी कैसी होंगी। फिर जब अंदर हैं, अंदर गई तो सामने मिलते हैं ललिता। ललिता को देख करके रुक्मणी जी प्रणाम करते हैं, राधा रानी प्रणाम। ललिता जी उठाते हैं, अरे नहीं नहीं मैं राधा नहीं हूँ। अच्छा तो आप कौन हो? मैं तो राधा की दासी हूँ, मैं ललिता हूँ। अच्छा तो राधा रानी कहाँ है? राधा रानी अंदर हैं। प्रेमियों जब अंदर जाकर राधा रानी को देखती हैं और दिव्य सूर्य के समान प्रकाश देखते हुए तो भाव विभोर हो गए रुक्मणी जी। कैसा मालूम पड़ता है कि अपनी सुंदरता को भूल गई आज लक्ष्मी जी राधा को देख करके कि यह दिव्य यह चमक सचमुच में राधा के सिवाय कौन हो सकता है। प्रणाम करते हैं राधा जी प्रणाम। राधा उठाती हैं, कौन हो आप लोग? मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, ये सत्यभामा, ये जामवंती राधा रानी उन्हें प्रणाम करती हैं और दौड़ के आसन बिछाकर उन्हें बिठाती हैं। राधा कहती हैं कैसे हैं कृष्ण? सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब अच्छे हैं। और राधा पूछते हैं क्या हमारी कभी याद भी करते हैं? हाँ हाँ हम उनसे पूछ के आए हैं, और तुम्हारे लिए मैं दूध ले करके आई हूँ। राधा जी इसे पी लीजिए। राधा जी कहती हैं कि मैं दूध पीना छोड़ दी। क्यों दूध पीना क्यों छोड़ दी?
अरे हमने तो सुना है कि ब्रज में बहुत सारे गैया रहती हैं और दूध पीना छोड़ दी। राधा जी कहती हैं देखो, जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए हैं तब से हम लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया। अब पीती भी कहां से? गैया दूध देना ही बंद कर दिया। रुक्मिणी जी कहती हैं कि राधा जी ये दूध कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, जब कन्हैया का नाम सुनते हैं तो प्रेमियों गरम गरम दूध, समय नहीं लगा, एक ही घोड़े पर दूध पान कर गई राधा जी। बड़ा सुंदर दृश्य हुआ। जब वहां से रुक्मिणी जी आती हैं तो देखते हैं भगवान के पैरों में छाला पड़ा हुआ है। रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने कहा था कहीं जाना मत, इतनी धूप है, देखो पैरों में छाले पड़ गए। भगवान ने कहा, देवी तुमने राधा को गरम गरम दूध पिला दिया क्या? हाँ, उसने एक ही बार में दूध पी ले गई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुम जानती हो राधा के हृदय में हमारा चरण रहता है, मेरे हृदय में राधा। बहुत ही सुंदर दृश्य यह सुनकर के विभोर हो गए रुक्मिणी जी। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर संवर जाए राधे तेरे चरणों की। जय जय।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। यदि सवर जाए, जय जय। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, दम ही निकल जाए। राधे जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा,
जय श्यामा श्यामा श्यामा। एक बार सीधे हाथ उठाएंगे सभी भक्त पंडाल के अंदर जितनी संगत है, और प्रभु को एक ही बात कहेंगे, एक बार सीधे हाथ उठा के और ताली बजा के। ये सीधे हाथ है, ऐसे करेंगे जैसे मैं नागिन तू सपेरा। सीधे हाथ उठाओ और ताली बजा के कहेंगे जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। श्यामा श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा। बोले राधा रानी सरकार की। प्रेमी बहुत ही सुंदर, पर हुआ 3 महीने बीत गए वहां सबको। और उसी कुरुक्षेत्र में नारद जी आए। नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी, मैंने नव युगेश्वर संवाद हमने सबको दिया है, लेकिन हमारे पिताजी को हम नहीं दे पाए। तो नारद जी जाकर के वसुदेव जी से कहते हैं और उन्हें नवेश्वर संवाद उन्हें देते हैं। कहते हैं देखिए, जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋण से छूटने के लिए हमें देव ऋण से छूटने के लिए हमें देवताओं की यज्ञ करना चाहिए, और ऋषि ऋण से छूटने के लिए हमें ऋषि तल्प करना चाहिए, और मनुष्य ऋण होने के लिए हमें, जब तक भगवत याग इत्यादि हम नहीं करते, हमें ऋण से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। प्रभु 100 वर्ष 125 वर्ष के हो गए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अब भगवान सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं आपस में ये लोग अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। उसी समय वसुदेव जी के, नारद जी के बताए हुए वसुदेव जी कहते हैं कृष्ण से कि लाला, हम यज्ञ करना चाहते हैं, तो वहीं पे यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े दूर दूर संत महात्मा आए थे, हाथ लगे यज्ञ करना शुरू कर दिए। अब 6 महीने लगे उसी कुरुक्षेत्र में। उस यज्ञ में कुछ लोग कहते थे कि कृष्ण तुम साक्षात नारायण हो। यह बात जब देवकी सुनती है तो देवकी कहती है कृष्ण से, कृष्ण हमने ऋषि महात्माओं के मुख से सुना है कि तुम देवता हो, तुम ईश्वर हो, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है, और हमने यह भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का पुत्र उन्हें लाकर वापस कर दिए थे। तो भगवान ने कहा, हाँ मैया, ये तो सत्य बात है। यदि आप गुरु माता के पुत्र लाकर वापस दिए थे बेटा, तो हमारे तो 6 पुत्र तेरे कंस मामा ने मार डाले, देखने के लिए भी मिले, क्या दिखा देंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है माँ, दिखा देता हूँ। तो 6 पुत्रों को भगवान लाते हैं। मैया देखती है, मैया को देखते ही उनके मन में वात्सल्य भाव उठता है और सबको दुग्ध पान कराते हैं। और दुग्ध पान कराने के बाद सभी लोग वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो कहती हैं देवकी, अरे लाला, ये सब के सब कहाँ भाग रहे हैं? भगवान ने कहा, मैया तूने देखने के टाइम बुलाई थी, देख ली, अब सबको अपने स्थान पे जाने दो। सब लोग तृप्त हुए, सब लोग गए अपने स्थान। प्रेमियों, बहुत अच्छा वहां पे यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ में सभी संत महात्मा समाधि लेकर के साधना कर रहे थे। तो जामवंती का पुत्र साम थोड़ा उदंड था, देखने में सुंदर भी था। एक दिन बच्चे आपस में सलाह करके कहते हैं कि चलिए महात्माओं की परीक्षा लिया जाए। संत महात्मा की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान बार बार मना किए थे कि संत महात्मा की कभी परीक्षा लेना नहीं, अपमान नहीं करना। लेकिन जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, शाम को दुल्हन बना देते हैं। दुल्हन बना करके शाम की पेट में थोड़ी सी कपड़ा लपेटकर और साड़ी पहना के घूंघट लगा के जाकर कहते हैं, महाराज जी प्रणाम, दंडोत, आशीर्वाद देते हैं।
कहते महाराज जी बताइए हमारी भाभी है, इसको बेटा होगा कि बेटी? किसी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी बताइए, तो सब ध्यान लगाते हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा, हंस कर टाल दिए। तो बोला बताएंगे नहीं। एक ने कहा बताएंगे कहां से, कुछ जानते होंगे तब तो बताएंगे, ये सब नकली महात्मा है, कुछ मालूम तो है नहीं, सिर्फ माला लेकर के बैठे हैं, जब करते हैं। लेकिन डांट लगाई, जाओ अपने घर। भगवान के पुत्र ने कहा जब कुछ आता जाता नहीं तो जाएंगे घर पे। तो ये बात दुर्वासा को अच्छी नहीं लगी, वहां पे दुर्वासा भी बैठे थे। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ हमारे पास। दुर्वासा बुलाते हैं, मैं बताता हूं क्या है, न बेटा होगा न बेटी, इसके पेट से एक मूसल होगा जो तुम्हारी यदुवंशियों का सर्वनाश करेगा। इतना कहे बच्चे तो डरे, लेकिन जब आकर के देखते हैं तो पोटली की जगह मूसल निकला। अब तो घबराए, जा करके अपने दादा उग्रसेन के यहाँ ले जाते हैं। वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव उग्रसेन के पास जाते हैं। उग्रसेन कहते हैं ये तो बहुत गड़बड़ हुआ प्रभु, ब्राह्मण का अपमान, संत का अपमान तो सह नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसे कूट करके समुद्र में डाल देते हैं। उसे कूट कर समुद्र में डाल दिए प्रेमियों, वो एरका नाम घास बन करके उग गई। यही उपदेश देते हैं दत्ता गुरु की व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए। यहाँ पे दत्ता गुरु 27 गुरु बनाए थे। जहां भी जाते जल को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, ब्राह्मण को गुरु बनाया, स्त्री को गुरु बनाया। स्त्री को क्यों गुरु बना लिए? एक बार कोई स्त्री का ससुर गए घर पे, तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो धान कूटने लगी। तो धान कूटते समय हाथ में चूड़ियां थी, बाजने लगी, तो चूड़ियां निकाल दी, फिर बाजने लगी, फिर 4 चूड़ी निकाल दी, फिर बज रही थी तो 2 चूड़ी बची, तो एक चूड़ी सिंपानी, एक चूड़ी तब कूटने लगी तो आवाज बंद हो गई। तो उन्होंने स्त्री को गुरु बनाया कि संत महात्माओं को एकांत में वास करना चाहिए। ऐसे ऐसे कबूतर को भी गुरु बनाया। कबूतर क्यों गुरु बनाया? कबूतर को इससे गुरु बनाया, एक बहेलिया था, बहेलिया का काम है जाल बिछाना। तो एक कबूतर की टोली जा रही थी, तो उस संत महात्मा की टोली में जाके बैठ गया। तो वहां संत महात्मा के बीच में गाया जा रहा था कि बहेलिया आता है और जाल बिछाता है, लेकिन फंसना मत। प्रेमियों, और सुन लिया कबूतर, तो जाकर के जिसका जाल बिछाना काम है, बहेलिया का काम तो है जाल बिछाना। कबूतर तो जाल बिछाया, कबूतर दाना डाला, सभी कबूतर आके फंसेंगे। तो गा रहा है, कैसे गा रहा है आए हम सब देखें। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया जब आया और जैसे ही सुना कि अरे कबूतर ऐसे गा रहे हैं, सब समझदार हो गए, दौड़ा दौड़ा गया महात्मा जी के पास। अरे आपने क्या किया महाराज, हमारी सारी धंधा चौपट कर दी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? क्या सबके सब सीख गए, गा रहे थे, क्या गा रहे थे? बोले तो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, के दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अच्छा,
तो तुमने क्या किया? अपना काम किया, जाल बिछाया। उसने कहा नहीं महाराज, हम पहले सावधान हो गए, तो जाल कैसे बिछाएं? तो महात्मा ने कहा तुम अपना काम करो। अपना काम करेंगे। अच्छा, अब गया है, अब की बार जाल बिछाया। कबूतर गा रहे हैं, कैसे? पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। पहलिया आएगा कि जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सभी कबूतर आकर के फंस गए। गाना गाते गाते फंस गए। एक कबूतर बचा, दौड़ करके गया फिर महात्मा के पास। अरे महाराज, हम सीख करके गए थे, क्या हुआ? क्या सीख के गए थे? बोला आपने कहा था बहेलिया आएगा, तो बहेलिया आया कि नहीं आया? हाँ महाराज आया। फिर मैंने क्या कहा था? आपने कहा था जाल बिछाएगा, जाल बिछाया कि नहीं? हाँ महाराज, जाल भी बिछाया। फिर क्या कहा था हमने? आपने कहा दाना डालेगा, तो दाना डाला कि नहीं? हाँ दाना भी डाला। तो हम क्या कहे थे? आपने कहा हम नहीं फंसेंगे। तो फिर फंसे क्यों? प्रेमियों, इसी प्रकार संसार में हम सबके बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। हम लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर भी फंसते हैं। तो क्यों फंसेंगे इसमें? कबूतर को गुरु बना करते हैं दत्ता गुरु, उनके 24 गुरु होते हैं प्रेमियों। अजगर को गुरु बनाते हैं, पतंग को गुरु बनाते हैं। ऐसे ऐसे ही समय अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहा है। सबको भूख भी लग गई होगी, कथा भी 10 बजे से शुरू है। ठीक है, तो आचमनी करते हुए हम कथा को हम आगे तक ले चलते हैं। प्रेमियों, यहाँ पे जब सांप लगा है यदुवंशियों को, जब जैसे ही यदुवंशियों का श्राप, यदुवंशियों को श्राप लगा संत महात्मा का, तब से आना जाना बंद हो गया संत महात्माओं का। अब द्वारिका में संत महात्मा कम आते हैं, धीरे धीरे अब शगुन होने लगा। एक दिन आपस में सभी भाई झगड़ा कर लिए, और झगड़ा करते करते इतना उदंड हो गए। एरका नाम की घास थी, उसी को उखाड़ कर एक दूसरे को मारने पीटने लगे। प्रेमियों, मारते पीटे सब एक दूसरे मारकर अंत कर गए। बचा केवल एक अनिरुद्ध। उसी समय एक मछुआरा जाल मछली मार रहा था, उसमें एक वही कील मिल गई। श्रापित कील जो थी, थोड़ी सी कील मिल गई। तो शिकारी शिकार खेलने वाला था, उसे लगा कि हम मिल गई, इसी को लगाकर हम शिकार खेलेंगे। और उसी समय उद्धव जी आकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे तो लगता है अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो कि अपने धाम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, हम कहीं नहीं जाएंगे। भगवान उद्धव से कहते हैं, हमारा एक अवतार होगा, वो तुम देखना, और जैसे ही समुद्र अपनी मर्यादा को लांघेगी, वैसे ही हे उद्धव तुम इस स्थान को छोड़ देना। अब तुम इस स्थान पे नहीं रहना, स्थान छोड़ कहीं दूर, क्योंकि अब यहाँ कली का प्रवेश होगा, और कलयुग में तुम्हारे जैसे लोग रहने योग्य नहीं होंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हमारी पटरानियों को, हमारी दासियों को हमारी पटरानियों से क्या करके मिला दीजिए। अर्जुन जाते हैं पटरानियों को मिलाने के लिए। भगवान से अर्जुन कहते हैं, हम आपके पास रहेंगे। भगवान ने कहा, नहीं, हमारे आदेश का पालन होगा। प्रेमियों, इतने में वह शिकारी जो शिकार खेलने वाला था, वो जो कील मिली थी, उसी पर बाण लगा करके भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। उसको मृग दिखाई दिया। भगवान के चरण कमल एकदम लाल लाल तल हुए थे, और वही निशान लगा के जो हमारा भगवान को पैरों में आकर के लगा। भगवान ने कहा, हाय। अब दौड़ करके जब आके देखता है, भगवान तो क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, गलती नहीं, आज हमारा ऋण आपसे चुकता हो गया, समाप्त हो गया। रामा अवतार में छिप करके हमने तुम्हें बाण मारा था, अब आज तुमने बाण मारा, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब खत्म हो गया। भगवान सभी देवता देख रहे हैं कि भगवान अब अपने धाम को पधारेंगे।
भगवान अब जाएंगे कहाँ जाएंगे? सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ अर्जुन सभी गोपियों को लेकर जाते, सभी पटरानियों को ले जाते हैं गोपियों से मिलाने के लिए, और उन्हीं गोपियों को सब कोल भी लोग लूट लेते हैं। आज अर्जुन का धनुष बाण नहीं काम कर रहा है। प्रेमियों, देखते देखते आकाश में एक बिजली समान चमकती है और भगवान वहीं से अंतर ध्यान हुए। उद्धव जी ने देखा एक प्रतिबिंब भगवान के अंदर से निकलती है और व्यास जी का लिखा हुआ जो श्रीमद् भागवत पुराण था वो दिव्य वहीं पे समाहित हो जाती है। सोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा एक अवतार होगा, देख लेना। जो भागवत में अक्षरा स्वरूप अवतार है प्रेमी, यही श्रीमद् भागवत भगवान का है। भगवान के जो श्लोक हैं वही साक्षात श्री कृष्ण हैं। इस श्लोक का जो अर्थ होता है वही महारानी लक्ष्मी रुक्मिणी जी हैं, और उससे श्रवण करके जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है वही लाडली किशोरी श्री राधा रानी है। प्रेमियों, अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु अभी तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ, तो हम मरेंगे क्या? इतना सुंदर उपदेश देते ही देखते देखते राजा परीक्षित को ज्ञान देने के बाद सुखदेव वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं और राजा परीक्षित को मानो वह तक्षक सर्प सिर्फ आता है, स्पर्श करता है, उसके पहले ही परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। परीक्षित का प्राण मानो उसके पहले निकल गया, मोक्ष हो गया। सर्प आकर के अपना काम किया है। जन्मेजय को ने यज्ञ करके सभी सर्पों को मारना शुरू किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उन्हें समझाते हैं। जन्मेजय अपने राज्य पाठ करते हैं। प्रेमियों, आइए हम लोग श्रीमद् भागवत का कथा तो बहुत लंबी है, कथा आज की कथा कम से कम अभी और समय जाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आचमनी करते हुए अपनी वाणी को हम सब यहाँ तक पहुँचाना था। अभी हवन इत्यादि भी है, शाम को भंडारा भी है। भगवान की कथा कभी बंद नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। हाँ, विश्राम ले लेती है। तो आज की कथा यहाँ पे विराम लेती है। बाकी जैसे भगवत की इच्छा होगी वैसी नारायण की कृपा देखी जाएगी। आइए हम लोग भागवत के अंतिम श्लोक का सभी लोग गायन करेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन। सभी लोग गायन करें। इस जितने भी हमारी आवाज पड़ रही है आप सब लोग इसको इस श्लोक का गायन करें कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नामामि हरिम परम। यदि आपने कह नहीं सकते तो सुन सकते हो, उससे भगवान का कल्याण होगा अवश्य। प्रेमियों, यदि आप लोगों को यहाँ से कोई बीज लेकर के जाना हो तो एक बीज हम आप सबको देंगे। बोलिए, वह बीज आप सबको लेना है, हाँ या ना? नहीं चाहिए? अरे अब कम से कम डर रहे होगे कहीं ऐसा ना हो कि हमको बहुत सेवा करनी पड़े। अरे बीज ले जा करके अपने आंगन में लगा देना। भागवत का वृक्ष नहीं चाहिए किसी को। चलिए आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग अपने यह बीज सुबह
उठ करके कम से कम 11 बार, सोते समय 11 बार आप लोग अवश्य पढ़िएगा। यही भागवत के बीज आप लोग लीजिए और इससे आपके आंगन में खूब मंगलमय होगा। प्रेमियों, प्रेमियों आइए हम लोग आज राजकुमार के माध्यम से इस पांडे परिवार में श्रीमद् भागवत सप्ताह हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब भी इसे श्रवण किए, बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। जो कुछ भी हमसे बन पाया हम आप सबको पढ़ो से, और आपने उसको क्या उतारा जीवन में वो आप ही जाने। फल तो उसको आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जीवन में जो उतार लिया है तो जीवन आनंदमय अवश्य होगी। यहाँ पर सभी पांडे परिवार का हम आज व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। पांडे परिवार में माननीय राधेश्याम पांडे जी, दयाशंकर पांडे जी, संतोष पांडे, संजय पांडे, संदीप पांडे और मनोज पांडे, पंकज पांडे, नीरज पांडे, विनायक पांडे, आदित्य पांडे, समस्त पांडे परिवार को हम व्यासपीठ से साधुवाद करते हैं। और पांडे के परिवार में ही आद्या प्रसाद पांडे, राजेंद्र प्रसाद पांडे, हरि प्रसाद पांडे और जयशंकर प्रसाद पांडे, लक्ष्मी शंकर पांडे, संजय पांडे, अजय पांडे, हिमताज फैमिली वाले, हौसला पांडे, ओम प्रकाश पांडे, गुलाब चंद्र पांडे, देवी पांडे, सुभाष पांडे और अनिल पांडे, कमलेश पांडे और नागेश पांडे, इन सभी परिवार को हम व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। प्रेमियों, यहाँ पर हमारे आचार्य बनारस, काशी और वृंदावन से पधारे बहुत ही सिद्ध ब्रह्म प्रचंड विद्वान हमारे आचार्य जी, माननीय श्री जयप्रकाश त्रिपाठी जी, उपाचार्य श्री शर्मा जी, पुरोहित श्री मिश्रा जी, पंडित विनय द्विवेदी जी हमारे साथ वृंदावन से जो पधारे, और विशाल पांडे जी, ये सभी लोग इस सुंदर कार्य को संभाला है 7 दिन में अपने नियम संयम का पालन करते हुए। और हमारे संगीताचार्य गौरव पांडे एवं अमित पांडे, राम और तिवारी इस यूट्यूब के माध्यम से परिवार से ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपको जो लीला दिखाए यहाँ पे भगवान को बनाकर ब्रजमोहन जी ब्रजवासी बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किए प्रेमियों। और यहाँ पर और आपके यहाँ पे जो विराजमान